प्रिय भाई और बहनों, आज हम चालीसे के तीसरे रविवार में प्रवेश करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर के साथ हमारा अनंत और घनिष्ठ रिश्ता है। वह चाहता है कि यह रिश्ता इस जीवन और आगे के जीवन में भी हमेशा बना रहे। पर कई बार दुनियाई क्षणिक सुख पाने के चक्कर में उस रिश्ते की हम परवाह नहीं करते हैं। इस रिश्ते को तोड़ने पर भी वह हमें दंडित नहीं करता है। वह अपने स्वभाव के मुताबिक हमें पश्चाताप करने का अवसर देता है। आज की पूजन विधि हमें इसी पश्चाताप की जरूरत पर चिंतन करने के लिए निमंत्रण देती है। हम 40वें काल में हैं और यह काल हमें ईश्वरीय प्रेम और उसकी दया का एहसास कर उस महान ईश्वर के पास लौटने का आह्वान करती है। ईश्वर हमारे जीवन के स्रोत और मालिक हैं। वह हमारी परवाह करते और ख्याल रखते हैं। उसका प्रेम हमारे लिए असीमित है। वे नहीं चाहते हैं कि हमारा विनाश और अनंत मृत्यु हो। इस विनाश से बचाने का सामर्थ्य केवल ईश्वर के पास है। अतः इन बातों को जानकर हम उस सच्चे ईश्वर के पास लौटें। ईश्वर के पास लौटने का भाव खुद में जगाना पश्चाताप है। ईश्वर प्रेम है और प्रत्येक जन से बेहिसाब प्रेम करते हैं। इसी प्रेम से उन्होंने हम प्रत्येक जन की सृष्टि की। सदा से उनकी इच्छा रही है कि हम हर इंसान उसके पावन रिश्ते में घनिष्ठता से जुड़े रहें। इसी रिश्ते की महत्ता और जरूरत को समझाने और बताने के लिए वे अपने बेटे यीशु ख्रिस्त को इस दुनिया में हमारे बीच मानव बनाकर भेजा। वे अपने जीवन और प्रवचनों से बताया कि पिता ईश्वर हमारी चिंता करते हैं और वह हमारा विनाश नहीं चाहते हैं। जिन्होंने उसकी इस बात को समझा और उस पर विश्वास किया वे धन्य हो गए, और जो उनकी बातों को बकवास समझा और अपने स्वार्थ और घमंड में बने रहे उनका विनाश हुआ। उड़ा पुत्र का दृष्टांत, नाकेदार जाकियुस और पापिनी स्त्री से संबंधित घटना इसके उदाहरण हैं। कई बार प्रलोभन में पड़कर अपने घमंड, स्वार्थ और क्षणिक सुख के कारण हम विनाश के गर्त में चले जाते हैं। उस स्थिति में भी वे हमें नहीं छोड़ते। अपनी बाहें खोलकर हमें अपने पास बुलाते हैं। बस वे चाहते हैं कि हम उसकी असीम दया और प्रेम का एहसास कर सच्चा पछतावा करें और अपने पापों को स्वीकार कर उससे मेल कर लें। हम नरक की अनंत मृत्यु से बचने का उपाय करें। इसी बात को आज के पाठ हमें बताते हैं। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें नबी मूसा की बुलाहट और ईश्वर के बाहुबल से इस्राएलियों की मुक्ति की महान योजना को बताई गई है। यहां ईश्वर जलती हुई झाड़ी के रूप में नबी मूसा को अपना अद्भुत दर्शन दिए और अनुभव कराए कि वह अद्भुत और उनके पूर्वजों का जीवित ईश्वर है। वह उनकी प्रजा इस्राएल की दयनीय स्थिति को देखा और उनकी कराह सुनी है। वह उनकी परवाह करते और ख्याल रखते हैं, इसलिए वे अपने बाहुबल से उनको मुक्ति दिलाना चाहते हैं। इस पाठ के द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है? हम भी ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। वह हमारी खास परवाह करता है। वे नहीं चाहते कि हम दयनीय स्थिति में रहें और हमारे जीवन की अनंत मृत्यु हो। उन्होंने अपना महान प्यार को प्रकट करने और हम सबों को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा, जो हमारे लिए स्वेच्छा से दुख सहा, क्रूस पर मरा और तीसरे दिन फिर जी उठा और हमारी मुक्ति को संभव बनाया। हम इस सच्चाई को जाने और उस मुक्ति के लिए तरसे। इस दुनिया में जीते हुए अपने धार्मिकता और पवित्रता का पालन करते हुए उस मुक्ति को पाने की तैयारी करें। अगर हम ईश्वर से भटक गए हैं
तो पश्चाताप कर उसके पास लौटे। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के समय के मनोभाव को हमें याद दिलाते हैं और हमें सतर्क करते हुए मुक्ति संबंधी बातों को गंभीरता से लेने की चुनौती देते हैं। उस समय इस्राएलियों के साथ क्या हुआ था? हमने जो पहले पाठ में इस्राएलियों के लिए ईश्वर की जो मुक्ति योजना थी वह नबी मूसा के निर्देशन में पूरा हुआ। ईश्वर इस्राएलियों का पक्ष लिया और उन्हें मिस्र देश की गुलामी से निकलने में मदद किया। वह बादल की छाया के रूप में उनके साथ चला, लाल सागर को दो भागों में बांटा और उनके बीच में सूखा रास्ता बनाया और वे बिना किसी दिक्कत के लाल सागर को पार कर पाए। चमत्कारिक ढंग से ईश्वर उनके लिए मन्ना बरसाया और चट्टान से पानी निकालकर उनकी भूख और प्यास बुझाई। ईश्वर उनकी हर जरूरतों को पूरा किया, उनका ख्याल रखा और हर परिस्थिति में उनके साथ रहा। फिर भी वे उनकी सर्वशक्तिमता, महानता और उदारता का एहसास नहीं किए और असंतुष्ट होकर उनके विरुद्ध भुनभुनाते रहे। उन्हें प्रतिज्ञात देश की बड़ी सुख समृद्धि के बदले में छोटी क्षणिक सुख बेहतर लगी। ईश्वर के प्रति आभारी होने के बदले वे सांसारिक चीजों की प्राप्ति को प्राथमिकता दी। यही उनके विनाश का वजह बना और उनमें कई लोग प्रतिज्ञात देश नहीं पहुंच पाए। यह हमारे लिए भी एक बड़ी सीख देती है। हम प्रत्येक जन एक यात्री हैं और इस दुनिया से अपने प्रतिज्ञात देश अर्थात स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं। हमारे इस यात्रा में यीशु ख्रिस्त हमारे बहुत बड़ा सहायक है, जो संस्कारों के माध्यम से हमसे भेंट करने आते और हमें सशक्त बनाते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव वाली स्थिति में वे हमारे साथ रहते हैं। इस तरह वे हमारे हर आध्यात्मिक मदद करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते और संसारिकता में पड़कर ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते और शिकायत करते हैं। इस्राएलियों के साथ भी यही हुआ था। क्या ये हमारे जीवन की हकीकत नहीं है? आइए इस सच्चाई को स्वीकार करें कि ईश्वर हमारे साथ हैं। वे हमारी परवाह करते हैं और हमें छोटी और क्षणिक सुख नहीं बल्कि बड़ी और अनंत सुख देना चाहते हैं। क्या इस मामले में हम ईश्वर पर भरोसा करेंगे? आज का सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें दो घटनाओं के जिक्र द्वारा हमें पश्चाताप की महत्ता और उसकी जरूरत को बताई गई है। याद कीजिए, यीशु अपना उपदेश क्या कहकर शुरू किए थे। उनके उपदेश का पहला वाक्य था, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। राख बुध के दिन हमारे माथे पर राख लगाकर इसी कथन को उच्चारित किया गया था। हम मनुष्य हैं और एक दिन हमारी मृत्यु होगी। यह स्वाभाविक है। यह ईश्वर के लिए मृत्यु नहीं है। हम स्वर्ग से आए हैं और हमें स्वर्ग लौटना है। हमारा वास्तविक निवास स्वर्ग है। उस वास्तविक निवास में वापस नहीं होना ईश्वर की दृष्टि में मृत्यु है और यही हमारा महाविनाश है। ईश्वर नहीं चाहता है कि हमारा इस तरह का महाविनाश हो। उसकी सदा से यही इच्छा रही है कि हर इंसान सदा उनके साथ रहे। ईश्वर हमको बनाया और हमें जानता है। उसे हमारा स्वभाव पता है। इसलिए जब हम दुनिया के प्रलोभनों और माया मोह में पड़कर भटक जाते हैं तो वह हमें नहीं छोड़ता है। वह हमें अवसर देता है, जो एक बड़ी बात है। उस अवसर के तहत हम पश्चाताप करें और उसके पास पुनः लौटे। वह दयालु और क्षमाशील है। हमें नरक के अनंत मृत्यु से बचाना चाहता है। उस अनंत मृत्यु से बचने का एक सरल उपाय पश्चाताप करना है। इसी बात को आज यीशु ख्रिस्त सुसमाचार में जोर देकर हमें चुनौती दे रहे हैं। पश्चातापी डाकू
इसका एक उदाहरण है। क्या इन बातों पर गौर कर हम अपने जीवन में पश्चाताप की जरूरत का एहसास कर नरक की अनंत मृत्यु से बचना चाहेंगे? आगे यीशु फलहीन अंजीर वृक्ष का दृष्टांत सुनाते हैं। इसके द्वारा यीशु हमें अपने जीवन का सही उपयोग करने के लिए निमंत्रण देते हैं। ईश्वर हमें मुफ्त में बहुत सारे वरदान, प्रतिभाएं और क्षमताएं दिए हैं। इनको देने के पीछे उनका एक ही मकसद है कि उनका सही उपयोग कर उचित फल उत्पन्न करें, उसके राज्य के संरक्षण और विकास में उसे लगाएं और हम धरती का बोझ ना बने। उसका उपयोग ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम जो यीशु ख्रिस्त की बड़ी शिक्षा है में करें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अतः आइए इस मिश्र बलिदान में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम 40 काल में हैं। इस काल में हम ईश्वर की महानता को पहचानें, सच्चा पश्चाताप करें और उस महान ईश्वर के पास लौटें और सदा उसके संरक्षण में सुरक्षित रहें। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।